यदि आप अपना घर बनाने के सोच रहे हैं तो उसमें यूज होने वाली 5 इंच की जो दीवार है, वह उससे 5 इंच की दीवार देने से क्या प्रॉफिट है, क्या नुकसान है, और उसमें जो प्रॉब्लम्स आती है, जो क्रैक्स आते हैं, सीपेज आती है, उसको कैसे बचा जा सके, हम इसके बारे में जानेंगे आज। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 5 इंच की दीवार देने से क्या प्रॉफिट है। प्रॉफिट यह है कि आपका स्पेस जो होता है, अगर 9 इंच का दीवार यूज करते हैं तो जगह ज़्यादा लेता है, अगर 5 इंच का दीवार यूज करेंगे तो स्पेस बढ़ जाता है। दूसरा, लागत भी कम लगती है। अगर जो 5 इंच की दीवार है वह एवन सिंगल ईटा की होती है, जिससे कि अगर 9 इंच का जोड़ेंगे तो ज़्यादा ईटा लगेगा और लेबर कॉस्ट भी ज़्यादा लगेगा, तो लागत भी कम लगेगी। नुकसान जो है, नुकसान 5 इंच की दीवार लोड बेरिंग दीवार होती नहीं है, लोड स्ट्रक्चर का लोड लेगा नहीं। और दूसरा जो है कि उसमें सीपेज की समस्या आती है, तो सीपेज की समस्या आएगी तो उससे प्लास्टर छोड़ने लगेगा और पुट्टी पेंट छोड़ने लगेगा। दूसरा जो हम लोग का मेन नुकसान है, क्रैक्स, सबसे बड़ा क्रैक्स ही है, क्योंकि इतना भी महंगा हम लोग पेंट यूज कर लें लेकिन क्रैक्स आना स्टार्ट हो जाता है। इन सब बातों को, जो नुकसान है, इसको कैसे बचा जा सके। 5 इंच का दीवार तो हमें लागत को कम ही करना है और स्पेस को बढ़ाना ही है। जो समस्या आ रही है उसको हम कैसे बचे, इन बातों पर हम ध्यान ज़्यादा फोकस करेंगे। कुछ बातों का अगर आप ध्यान में देते हैं अपने घर बनवाते समय, तो आपका घर ऑटोमेटिक मजबूत भी होगा और क्रैक्स से बच सकते हैं आप। तो सबसे पहला पॉइंट जो है कि आप जो 5 इंच की दीवार में ब्रिक्स यूज करिए, ईटा यूज करिए, वह गुड क्वालिटी ब्रिक्स, क्लास 1 का ब्रिक्स यूज करिए तो अच्छा रहेगा। दूसरा, जो यूज करिए, चिनाई करते समय ईटा को भिगा लीजिए, भिगाने के बाद ही ईटा को यूज करिए। जो तीसरा पॉइंट है, ईंट को जो यूज करना है वह पूरी ईंट को यूज करना है, हाफ ब्रिक्स, टुकड़ा ब्रिक्स यूज नहीं करना है। जो रेशियो यूज करना है वह 5 इंच के दीवार में 1:3 या 1:4 ही यूज करिए। मतलब 1 तगाड़ी सीमेंट तो 4 तगाड़ी बालू या 3 तगाड़ी बालू ही यूज करिए। और पांचवी जो बात है कि मसाला जब बनाइए, जो उतना ही मसाला बनाइए जो आधे घंटे में खत्म हो जाए, क्योंकि जो सीमेंट की सेटिंग टाइम होती है वो 30 मिनट्स होती है, और 30 मिनट्स के बाद सीमेंट अपना सेट होने लगता है। और जब कॉलम और ये ब्रिक्स को जोड़िए, जो कॉलम्स, एक कॉलम खड़ा होने के बाद ब्रिक को जोड़िए, तो वहाँ पे हैकिंग कर दीजिए, खुरदुरा कर दीजिए। खुरदुरा करने के लिए आप हथौड़ी और छेनी का यूज करके खुरदुरा करके और सीमेंट का घोल मार लीजिए। घोल मारने के बाद ही वहाँ पे ईटा की जुड़ाई, चिनाई करिए। जो ज्वाइंट हम लोग रखते हैं 5 इंच के में, वो जिग जैग हमेशा रखिए कि जगह ज्वाइंट ना पड़े, जिससे क्रैक आने की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। चिनाई करते समय जो लोगो होता है, वह जो कंपनी का लोगो दिया रहता है उसको हमेशा ऊपर ही रखना है। तो वो भी बात आपको जरूर ध्यान में देखते रहना है। और जो एक दिन में 5 इंच की जोड़ाई होनी चाहिए, मैक्सिमम 1.2 मीटर होना चाहिए, 1200 mm होना चाहिए, 4 फीट होना चाहिए। तो उसको भी ध्यान में रखिए, कम से कम उससे कम ही करिए तो अच्छा है। और क्यूरिंग बात है, अगर आपको 5 इंच की दीवार मजबूत चाहिए तो क्यूरिंग दिन भर में 2 बार जरूर करिए, जिससे कि आपका हीट ऑफ हाइड्रेशन सीमेंट की हीट ऑफ हाइड्रेशन होते रहे। और जो 5 इंच की दीवार है, बिजली और पाइपलाइन की जो कटिंग है, वो करते समय कम से कम ब्रिक वर्क वह 7 दिन से ऊपर जुड़ाई होना चाहिए, तभी आप बिजली का और लाइट का कटिंग करवाइए। और जो कुछ लास्ट पॉइंट है कि आप जब भी लिंटल बीम ढालिए तो आप कॉलम में ड्रिल कर लीजिए। ड्रिल करने के बाद वहां पे सरिया को अपना छोटी रिंग बनाइए। रिंग बनाने के बाद लिंटल बीम ढालिए और हर 3.5 फीट में बैंड प्रोवाइड जरूर करिए। 4 इंच का बैंड प्रोवाइड करिए, दो सरिया 8 mm का लगा के बैंड जरूर प्रोवाइड करिए, जिससे कि आपको भूकंप आए तो कोलैप्स भी ना हो जल्दी। अब पूरे उसको बांध के रखे, पूरे 5 इंच की दीवार को बांध के रखे।
इन सब बातों को अगर आप ध्यान में देते हैं, और सारे पॉइंट हैं लेकिन जो मेन पॉइंट है, इन बातों को अगर आप ध्यान में देते हैं तो 5 इंच की दीवार आपकी जगह भी बचाएगी, लागत को भी कम करेगी और आपका घर बहुत मजबूत होगा। तो ध्यान रखिए, अब अगर आपको अपना घर मजबूत बनाना है तो आप इन बातों को ध्यान में रखिए। धन्यवाद।